भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू मूवी में। आज मैं एक जापानीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है टेल्स ऑफ द अनयूजुअल वॉशिंग मशीन। इस मूवी की शुरुआत में हमें हाशिमोटो को दिखाया जाता है, जो जापान के टोक्यो में रहता है। उसकी नौकरी चली गई थी और उसकी फाइनेंशियल हालत भी बहुत ही खराब था। एक सुबह हाशिमोटो अपने कपड़े धोने के लिए पास की लॉन्ड्री में जाता है और अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के सोच रहा होता है कि काश उसके पास भी पैसे होते और वो बियर पी सकता। तभी मशीन में कुछ गिरने की आवाज आती है और हाशिमोटो देखने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर एक बियर की कैन मिलता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ही किसी ने बियर को गलती से छोड़ दिया होगा, पर जब वो कैन को बाहर निकालता है तो वो बियर ठंडा है, जैसे अभी किसी ने फ्री से निकाला है। तभी वहाँ के किलर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि ये एक मैजिकल वॉशिंग मशीन है और तुम इस मशीन से जो भी मांगोगे वो तुम्हारा विश पूरा करेगी। हाशिमोटो को इस बात पर यकीन नहीं होता है और उसे लग रहा था ये शायद कोई पागल ही होगा, और वो आदमी कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। हाशिमोटो अपने ठंडी बियर को पीने लगता है। उसी टाइम पर वहाँ पर एक लड़की आती है और अपनी कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती है और हाशिमोटो की बगल में ही बैठ जाती है। हाशिमोटो बहुत ही शर्मिला होता है, जिसने आज तक किसी लड़की से बात भी नहीं की थी। लड़की को देखकर हाशिमोटो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और लिटिल चेयर के कोने में जाके बैठ जाता है। वो लड़की ने उसे पहले भी लॉन्ड्री में कपड़े धोते हुए देखा था और तब से वो लड़की हाशिमोटो को लाइक करने लगी थी। वो लड़की हाशिमोटो से कैजुअली बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाशिमोटो को लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता था। वो अपनी बियर खत्म करके कैन को डस्टबिन में फेंकता है, लेकिन कैन गलती से नीचे गिर जाता है और जब वो कैन को डस्टबिन में फेंकने के जाता है तब वो लड़की, जिसका नाम कोंडो होती है, वो रोने लगती है। हाशिमोटो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, तो वो लड़की बताती है कि वो बेरोजगार है और उसने 40 से 50 कंपनी में इंटरव्यू दिया है, लेकिन अभी तक कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाई है। हाशिमोटो उसे दिलासा देने के लिए कहता है कि वो भी जॉबलेस है। हाशिमोटो उसे कहता है कि वो आज से पहले किसी से भी नहीं मिला था जिसने इतने सारे कंपनी में इंटरव्यू दिया है। हाशिमोटो मशीन से अपना कपड़ा निकालता है और अपने घर आ जाता है। रात को उसकी माँ की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो अभी हॉस्पिटल में है और उन्हें जल्द से जल्द $3000 की जरूरत है। हाशिमोटो की जॉब चली गई थी और उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, फिर भी हाशिमोटो अपनी माँ को जल्दी से पैसे भेजने की वादा करता है। हाशिमोटो रात भर सोच रहा होता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाए, तभी उसे उस बूढ़ा आदमी की बात याद आता है। फिर नेक्स्ट डे हाशिमोटो उस मशीन के पास आ जाता है। फिर हाशिमोटो उस मशीन से $3000 मांगता है और कुछ मिनट वेट करने के बाद मशीन से पैसे आ जाता है। जब वो पैसे बाहर निकाल कर गिनता है तो वो पूरे $3000 ही होते हैं। वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, तभी उसे काल वाला बियर का कैन मिलता है। वो जैसे ही कैन को हाथ लगाता है तो वो कैन अपने आप ही गायब हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो जो कुछ भी वो मशीन से निकालेगा वो सिर्फ 24 घंटे के लिए ही रहेगी और एक दिन बाद वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। रास्ते में उससे कोंडो मिलती है। कोंडो बहुत ही खुश थी क्योंकि किसी कंपनी में उसे जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया था। हाशिमोटो उसे कांग्रेस कहता है और फिर उसी टाइम पर उसकी माँ की कॉल आ जाती है। कोंडो कॉल पे भी सारी बातें सुन लेती है। इससे उसे पता चल जाता है कि हाशिमोटो की पिता बीमार है और कॉल खत्म होने के बाद वो दोनों कुछ टाइम आपस में बातचीत करते हैं और हाशिमोटो जल्दी से पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है ताकि पैसे गायब होने से पहले वो अपनी माँ को भेज सके। अपनी माँ को पैसे भेजने के बाद वो फिर से उसी वॉशिंग मशीन पास आता है और वो इस बार मशीन से एक सूट मांगता है जो अपनी जॉब इंटरव्यू में पहन सके। और फिर वो बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और जब वो शाम को घर वापस आता है तो उसके पास बहुत सारे कंपनी के लेटर आए होते हैं, लेकिन किसी भी कंपनी ने उसे सिलेक्ट नहीं किया था। हाशिमोटो थोड़ा निराश हो जाता है और उसके सामने ही सूट गायब हो जाता है। फिर वो सोचता है कि उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है। वो मशीन से जितना चाहे उतने पैसे निकाल सकता है और अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकता है। फिर वो नेक्स्ट डे हाशिमोटो उस मशीन के पास आ जाता है और वो मशीन से एक सुंदर सी लड़की मांगता है। इसके साथ वो कहता है कि वो लड़की एक हीरोइन तरह सुंदर होना चाहिए, इसे देखकर सभी लोग को जलन हो। फिर एक लड़की मशीन से बाहर आती है और उसे देखकर हाशिमोटो एक्साइटेड हो जाता है और वो उस लड़की के पास जाकर उसे अपने घर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की हाशिमोटो को एक जोरदार थप्पड़ मारती है क्योंकि हाशिमोटो ने एक हीरोइन की तरह लड़की मांगी थी और वो लड़की में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड था। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। हाशिमोटो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो एक और सुंदर लड़की मांगता है जो कि उसे बहुत प्यार करे। वो जैसे ही मांगता है तो एक और सुंदर लड़की मशीन से बाहर आती है और वो लड़की उसके साथ डेट में जाने के लिए राजी भी हो जाता है और उसके बाद हाशिमोटो उसे शॉपिंग करने के लिए ले जाता है और मशीन से निकले हुए पैसे से उसके लिए काफी सारी चीजें खरीदता है। अब रात में हाशिमोटो उस लड़की को अपने घर लेकर आ जाता है और वो उसके करीब जाने में नर्वस हो रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो पूरी रात उसके साथ बात करेगा। बात बात में वो लड़की हाशिमोटो के हाथ को देखता है और कहती है कि उसकी जिंदगी काफी छोटी है। ये सुनकर हाशिमोटो हैरान हो जाता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। जब सुबह होती है हाशिमोटो हिम्मत करके उसको किस करने की कोशिश करता है और इससे पहले वो किस कर सके वो लड़की गायब हो जाता है और सिर्फ उसके कपड़े और गहने रह जाते हैं। हाशिमोटो को उस लड़की से प्यार हो ही गया था, पर वो दुखी नहीं होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी लड़कियां उसकी जिंदगी आने में ऑप्शन था। उस दिन से वो हर रोज एक नई लड़की मशीन से मांगने लगता है और वो लड़की अलग अलग टाइप के निकलते हैं। वो लड़कियों को शॉपिंग करने के लिए ले जाता है और उन्हें महंगे महंगे कपड़े और कई सारी चीजें खरीद के देता है, वो भी फिर मशीन से निकले हुए पैसे से। एक दिन हाशिमोटो एक नई लड़की के साथ घूम रहा होता है कि उसी वक्त कोंडो उसे देख लेती है।
कोंडो को जलन होती है और वो दोनों का पीछा करती है। वो दोनों एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं जहाँ पे हाशिमोटो अपने गर्लफ्रेंड को एक एक्सपेंसिव रिंग बॉय करके देता है। ये देखकर कोंडो को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में हाशिमोटो इतने सारे पैसे कहाँ से कमा रहा है। और जब वो फिर से लॉन्ड्री में आता है तो कोंडो वहाँ पर आ जाती है और वो उससे पैसों के बारे में पूछती है। ये सुनकर हाशिमोटो से कहता है कि उसकी एक लॉटरी लगी थी। अब कोंडो को ये मालूम चलता है कि हाशिमोटो एक लड़की से रिलेशनशिप में है जिसे उसने देखा था। कोंडो सोचने लगती है कि वो लड़की उसको बर्बाद कर देगी और वो उसको पैसों के लिए ही इस्तेमाल कर रही है। हाशिमोटो कोंडो की बात नहीं सुनता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल के छत पर जाता है जहाँ उसको एक अंगूठी पहना कर कहता है वो उसे बहुत प्यार करता है। अब कुछ देर के बाद वो लड़की भी गायब हो जाता है और सिर्फ उसकी अंगूठी ही रह जाती है। हाशिमोटो उस रिंग को उठाता है और मशीन के पास आ जाता है। वो हमेशा एक मासूम सी लड़की मांगता था तो इस बार वो एक हॉट सी लड़की डिमांड करता है। अब इस डिमांड करते ही एक हॉट सी लड़की मशीन से बाहर आती है। जब वो दोनों एक साथ में होते हैं तब कोंडो उन पर छुप कर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि हाशिमोटो उस लड़की को बहुत सारा रिंग दे रहा है। तभी हाशिमोटो की माँ का कॉल आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी कोंडो मौका देखकर रूम के अंदर जाता है ताकि उस लड़की से बात कर सके। कोंडो कहती है कि तुमने पहले वाले हाशिमोटो के साथ क्या किया है। तो वो लड़की हंसने लगती है और उसे बाहर चलने के लिए कहती है। कोंडो को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की के साथ लड़ने लग जाती है और आखिर में वो लड़की वहाँ से चला जाता है। हाशिमोटो जब वापस आता है तो वो देखते ही कोंडो रो रही है और वो कहती है कि काश हाशिमोटो पहले जैसा हो जाए। और कोंडो ने ये उस मशीन के सामने ही मांग देती है जिससे हाशिमोटो मशीन के अंदर चला जाता है। और जब वो मशीन से बाहर आता है तो उसके कपड़े बदल गए थे। उसने वही कपड़े पहने होते जो कि उसने पहले दिन पहना था। हाशिमोटो को ऐसा हो जाता है कि मशीन ने कोंडो की बात मान ली है और वो क्योंकि वो मशीन से बाहर आया है तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन है। इसी टाइम में टीवी में न्यूज आ रही होती है कि बहुत सारे ज्वेलरी शॉप में पैसे गायब हो गए हैं। और मूवी की लास्ट सीन में हाशिमोटो जमीन में बैठ जाता है। और गाइस इसी के साथ इस सस्पेंस से भरा मूवी का दी एंड हो जाता है।